आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। हमेशा की भांति वह एक दिन फिर से शिकार के लिए निकला। आज का दिन शिकारी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। पूरा दिन बीत जाने पर भी उसे शिकार के लिए कुछ न मिला। सुबह से भूखा प्यासा गुरु ध्रुव यह सोचकर कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर अवश्य ही आएगा, तालाब के समीप जा पहुंचा। उसने पीने के लिए कुछ जल लिया, साथ ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। जिस पेड़ पर शिकारी बैठा था, ठीक उसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। रात की पहली पहर बीतने को है। एक एक कर हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंचती हैं। जैसे ही शिकारी हिरन पर तीर छोड़ने के लिए तैयार हुआ, पेड़ हिला और पानी की कुछ बूंदें और विलप पत्थर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार शिवलिंग के हिलने से कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही सही, दिन भर से भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और पहले पहर की पूजा भी। पत्तों की आवाज़ से हिरन भी सचेत हो गई। घबराई हुई हिरन शिकारी की ओर देखा और प्रार्थना की कि हे शिकारी, मुझे मत मारो। फिर शिकारी ने कहा यह उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो मजबूर है। उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। पर हिरन ने कहा कि वह अपने बच्चों को स्वामी को सौंपकर वापस आ जाएगी। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन समय पर वापस आने की बात कहकर दयावंश उसने हिरन को जाने दिया। पहला पहर बीतने को है कि एक और गर्भाहिनी हिरनी तालाब पर अपनी प्यास बुझाने पहुंची। जैसे ही शिकार ने तीर कमान कर चढ़ाया, पेड़ फिर से हिला और दूसरे पहर की पूजा हो गई। छेड़छाड़ की आवाज़ से हिरन भी सचेत हो गई। उसकी नज़र शिकारी पर पड़ी तो उसने भी शिकार से कहा, मुझे मत मारो। साथ ही हिरन ने वचन दिया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास तो न हुआ, किंतु जब हिरन ने कहा कि वह जानती है कि अपना वचन पूरा न करने पर सभी संचित शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, तो शिकारी का मन पसीज गया और उसने हिरन को जाने दिया। दूसरा पहर बीतने को है कि एक हिरन वहां आता है। शिकारी ने फिर से जैसे ही बाण चढ़ाया तो कुछ और पानी और पत्ते गिरने से तीसरे पहर की पूजा हो गई। शिकारी को देखते ही हिरन ने परिवार से अंतिम बार मिलकर वापस आने की याचना की। शिकारी बोला, पहले वाले भी वापस नहीं आए, तुम भी नहीं लौटे तो मेरे परिवार का क्या होगा? हिरन बोला, अगर वह वापस न आए तो उसे वह पाप लग जाए जैसा उसको लगता है, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करता। इस पर विश्वास करके शिकारी ने हिरन को जाने दिया। 3 पहर बीत जाने पर रात के अंतिम पहर में उसने देखा कि सभी हिरन हिरनी बच्चों के साथ आ रहे थे। उसने प्रसन्न होकर ज्यों ही धनुष उठाया तो जल और पत्ते फिर शिवलिंग पर गिरे और चौथे पहर की पूजा भी हो गई। कहते हैं कि चारों पहर की पूजा संपन्न होते ही शिकारी के सारे पापों का नाश हुआ और उसका मन निष्पाप हो गया। उसे पता चला कि वह किस प्रकार का अमानवीय कार्य कर जीवन यापन कर रहा था। पश्चाताप के आंसू बहने लगे। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।